नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर चौहान फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द सेट्स। पहले वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट बताए थे, मींस इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स बताया था। और इन सेकेंड वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट्स, जिसमें आपको बताया था हमने कि नल सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सबसेट्स। सबसेट्स का मतलब होता है एक सेट का एक छोटा सा पार्ट। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सबसेट एंड देन पावर सेट एंड द रियल इंटरवल्स ऑफ द सबसेट्स एंड इन द लास्ट यूनिवर्सल। आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा सबसेट्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम सबसेट की तरफ बढ़े, एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज हमने दो सेट लिए। लेट अस सपोज A is X is that X is a student of your class and B X is that X is a student of your school। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर आपके स्कूल में बात करते हैं तो स्कूल का मतलब वो पूरे स्कूल के बच्चों की बात है। स्टूडेंट ऑफ क्लास की बात अगर करते हैं तो इसका मतलब वो आपकी क्लास की बात करते हैं। तो इट मीन्स आपकी जो क्लास का स्टूडेंट होगा वो स्कूल का स्टूडेंट होगा, लेकिन जो स्कूल का स्टूडेंट होगा वो जरूरी नहीं है कि आपकी क्लास का स्टूडेंट होगा। तो इट मीन्स अगर हम क्लास का स्टूडेंट लेते हैं तो वो आपके स्कूल का स्टूडेंट जरूर होगा। तो इसका मतलब जितने भी स्टूडेंट आपकी क्लास में हैं वो सभी स्टूडेंट आपके स्कूल में जरूर होंगे। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे लेके चलें कि अगर x बिलोंग्स टू A है तो इट मीन्स हमारा जो स्टूडेंट होगा वो x बिलोंग्स टू B भी होगा। जैसे सपोज करो, अगर हमने A इक्वल टू सपोज लिया 1 2 3 5 7 और B इक्वल टू हमने लिया सपोज करो 1 3 7, तो x B में से कोई भी एलिमेंट अगर हम चूज कर लें तो वो A में जरूर होगा। क्लियर? तो इसका मतलब यही है कि जो हम x का वैल्यू ले रहे हैं, इट मींस क्लास का स्टूडेंट को स्कूल का स्टूडेंट जरूर होगा। तो इट मींस x बिलोंग्स टू A इंप्लाइज x बिलोंग्स टू B। तो इसको हम कहते हैं कि x A इज ए सबसेट ऑफ B। दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम अब बात करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सबसेट। डेफिनेशन क्या है? A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B. It means A subset B, this is the symbol of subset, A subset B if and only if and only if का मतलब अगर ये कंडीशन होती है तो ये भी होगी और ये होती है तो ये भी होती है। This is the symbol for implied and is implied by। तो A subset B if and only if A belongs to A implies A belongs to B। यानी अगर हम एक किसी भी एलिमेंट को एक सेट A में लेकर चले और हम उसे दिखा दें कि वो B में है तो इसका मतलब A सबसेट B होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लें कि लेट अस सपोज A इक्वल टू X such that X is an even number। हमने ये ले लिया इवन नंबर और B हमने ले लिया, मान लीजिए सपोज करो कि X such that X is a natural number। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा इवन नंबर होगा वो ऑलवेज नेचुरल नंबर तो होगा। तो इसका मतलब अगर हम कोई एलिमेंट A में लेकर चलते हैं, सपोज इवन नंबर हमने 2 ले लिया तो 2 बिलोंग्स टू A होगा। तो इट मींस 2 मस्ट बी द एलिमेंट ऑफ B। यानी अगर 2 इवन नंबर है तो वो ऑलवेज नेचुरल नंबर तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ डेफिनिशन सबसेट ऑफ एनी सेट। ओके, लेट अस सपोज A इक्वल टू AB। तो हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर? सबसे पहले हमें ये तो पता लग गया कि कोई किसी का सबसेट होगा। अब हमने A इक्वल टू ले लिया तो यहाँ पे हम एक सबसेट लेते हैं, मान लीजिए A, एक सेट लेते हैं मान लीजिए B और एक सेट लेते हैं मान लीजिए AB और एक सबसेट आपको पता है कि 5 होता है। क्लियर? तो अब जरा ये बताइए कि 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है एक भी एलिमेंट इसमें नहीं होता।
तो क्या इसके सारे एलिमेंट इस सेट में होंगे? यस होंगे, क्योंकि जब इसमें कुछ नहीं है तो इसमें तो ऑलवेज इसमें होंगे ही होंगे। ए इसके सारे एलिमेंट इस सेट में हैं? यस। इसके सारे एलिमेंट इस सेट में हैं? यस। इसके सारे एलिमेंट इस सेट में हैं? यस। तो इसका मतलब दीज ऑल फोर आर द सबसेट ऑफ दिस सेट। इसी प्रकार अगर हम कोई दूसरा सेट लेते हैं, मान लीजिए ABC, तो इसके सबसेट देखिए 5 हो सकता है, सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे तो वो भी हो सकता है, इसके सारे एलिमेंट, और दो दो लेंगे तो भी आपके इसके सबसेट बनेंगे, BC, AC और ABC। तो आपको ये दिखाई दे रहे इन सभी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इस सेट के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब दीज आर ऑल सबसेट ऑफ दिस सेट। तो बात ये आती है कि अब हम इसके किसी भी सेट के कितने सबसेट बना सकते हैं, यानी हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ एनी सेट। तो वो हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, जरा एक बार हम देखिए। यहाँ पे अगर सपोज 5 लेते हैं तो 5 का सबसेट सिर्फ 5 ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। दूसरा हम अगर मान लो एक एलिमेंट लेते हैं तो देखिए एक तो इसका सबसेट 5 हो सकता है और एक इटसेल्फ हो सकता है। दूसरा अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं AB, जैसे हमने अभी यहाँ पे लिया, तो इसके सबसेट कितने हो सकते हैं? एक तो 5 हो सकता है, एक A हो सकता है, एक B हो सकता है, एक AB हो सकता है। क्लियर? अब हमने यहां से बात करते हैं पहले 5, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमने लिया पहले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, और दूसरा लिया नंबर ऑफ सबसेट्स। क्लियर? जब हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट 0 थे, एक भी एलिमेंट 5 में नहीं होता, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट 0 थे तो कितने सबसेट आए? सिर्फ एक सबसेट आया। क्लियर? जब हमारा एक एलिमेंट था तो कितने सबसेट आए? 2 सबसेट आए। जब हमारे 2 एलिमेंट थे तो कितने सबसेट आए? 1 2 3 4, तो 2 एलिमेंट्स के 4। जब हमारे 3 एलिमेंट थे तो कितने सबसेट बनाए थे हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अब इसी पर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये जो टेबल आ रही है वो 2 की पावर के अकॉर्डिंग आ रही है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो इसी प्रकार अब हम यहाँ से किसी भी सेट के सबसेट बना सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया, सबसेट हो गया, तो इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू कितना? 2 की पावर n, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। यानी किसी भी सेट के अगर हमें सबसेट बताने हो कि कितने हो सकते हैं तो वो 2 की पावर n से दिए जाएंगे। 5 है, एक भी एलिमेंट नहीं है तो 2 की पावर 0 यानी 1 आ गया। एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 यानी 2 आ गया। 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 यानी 4 आ गया। 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 8 आ गया। अब इसी प्रकार अगर हम बात करें कि सपोज करो कि हमारे पास मान लीजिए 4 एलिमेंट है एक सेट में। क्लियर? दैट इज सपोज हमने a इक्वल टू ले लिया, मान लो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट ले लिए, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ सबसेट इसके बनेंगे स्टूडेंट्स, एक तो 5। याद रखिए किसी भी सबसेट के 2 सबसेट तो होते ही होते हैं एक्सेप्ट 5। कौन कौन से? एक 5 और एक इटसेल्फ। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा है कि किसी भी नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर तो होते ही, एटलीस्ट 2 फैक्टर तो, एक 1 और एक इटसेल्फ। तो 1 का सिर्फ एक 1 ही फैक्टर होता है क्योंकि वो 1 में भी आ गया और इटसेल्फ में भी आ गया। बाकी जितनी भी नंबर्स होंगी अदर देन 1, उनके सभी के एटलीस्ट 1 2 फैक्टर होते हैं। तो इसी प्रकार हमारे एक 5 को अगर हम छोड़ दें तो उसका सबसेट सिर्फ एक ही होगा 5, उसके अलावा सभी का सबसेट एक तो 5 होगा और बाकी अपने आप कोई सेट होता ही होता है। तो बाकी हम इसके हिसाब से ले सकते हैं 1 2 3 4, सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लिए, आप 2 एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2। देखिए लिखने का भी एक तरीका होता है स्टूडेंट कि 1 को 1 से स्टार्ट करो, एक के साथ में और एलिमेंट लेने और आगे चलना, पीछे नहीं चलना।
क्योंकि 1 2 लिया और 2 1 लेंगे तो वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो 1 के साथ लिया हमने 2, फिर 1 3, फिर 1 4, क्लियर। उसके बाद में हमने 1 2 1 3 1 4, अब 1 का काम खत्म हो गया, 2 लेते हैं। तो 2 के साथ 1 पर नहीं जाएंगे क्योंकि 2 1 और 1 2 दोनों सेम आएंगे, तो 2 के साथ आगे बढ़ना है। 2 3 2 4, 2 का काम खत्म, अब 3 4। तो ये दो दो एलिमेंट हो गए, अब 3 3 लेते हैं। तो 1 2 3, 1 को और 2 को फिक्स किया, तो 1 2 के साथ 1 2 और 3 आ गया और 1 2 4 आ जाएगा। 1 2 4, क्लियर। अब 1 2 3 1 2 4, उसके साथ अब 1 3 लेना है। तो 1 3 4, मैंने बोला ना पीछे नहीं जाना, 1 3 2 लेंगे तो 1 2 3 एक ही बात है। तो 1 3 4 हो गया, 1 2 4 हो गया। अब बचता है सिर्फ आपके पास 2 3 4, और एक लास्ट में 8 7 होता ही होता है। 1 2 3 4, स्टूडेंट्स इनको काउंट कीजिए कितने आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 2 की पावर 3 यानी 4 एलिमेंट है, तो कितना हुआ 16, दैट इज 2 की पावर 4। सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स आपने 10th क्लास तक पढ़ा है कि नेचुरल नंबर भी पढ़ी हैं, होल नंबर पढ़ी हैं, उसके बाद इंटीजर्स पढ़े हैं, उसके बाद आपने रेशनल नंबर पढ़ी है, इरेशनल नंबर पढ़ी है, एंड देन रियल नंबर्स टोटल सभी का जो सम होता है, यूनियन होता है। तो नेचुरल नंबर का आपने स्टूडेंट्स पढ़ा है कि जो सेट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक होता है। जब हम सेट ऑफ होल नंबर की बात करते हैं, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम बात करते हैं 0 और इंक्लूड हो जाती है बस इसमें, बाकी सारी वही नंबर्स रहती है, क्लियर। जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स में आपका माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है, और एंड सो ऑन, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो दीज आर ऑल इंटीजर्स, इसमें प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर्स है, होल नंबर्स में अगर हम प्लस माइनस लगा दें तो वो क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। उसके बाद आता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर आपने पढ़ी है कि जो नंबर p by q की फॉर्म होती है, where q is not equal to 0, these are all called the रेशनल नंबर, जिसमें 0 भी आ जाएगा, प्लस माइनस 1 भी आ जाएगा, प्लस माइनस 2 भी आ जाएगा, प्लस माइनस 3 भी आ जाएगा। उसके अलावा 1 by 2 3 by 4 4 by 5 7 by 8 9 by 10, ये सब वैल्यू, these are all रेशनल नंबर्स। इज इट क्लियर। उसके बाद आपका जो रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ऊपर से देखते चले आ रहे हो कि नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट हो गया, होल नंबर इंटीजर का सबसेट हो गया, इंटीजर्स रेशनल नंबर का सबसेट हो गया। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर में आता है जिनको हम कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते, √2 √3 √5 और 1.2 1.0 0 0 1 0 0 0 2 एंड सो ऑन। इस तरह की जितनी भी नंबर्स आती हैं स्टूडेंट, हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, क्लियर। तो इसका मतलब दे आर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का इन सभी से कोई रिलेशन नहीं होता, यानी ये किसी का सबसेट नहीं होता अभी तक। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स में जितनी भी ये नंबर्स हैं वो सारी आती हैं इंक्लूडिंग इरेशनल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो दिस इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर की बात करते हैं तो दिस इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, जेड। इंटीजर्स की बात करते हैं तो दिस इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। और जब रेशनल नंबर के बाद की बात करते हैं तो दिस इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इज इट क्लियर। और इसी के बाद अगर हम टी की बात करते हैं, इरेशनल नंबर की बात करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में ये सारे आते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, सिमिलरली फॉर ऑल अदर। इज इट क्लियर। W जो है यानी होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं होगा, बट Z, Q और R का होगा। Z जो होगा वो इन दोनों का नहीं होगा, बट Q और R का होगा, और Q केवल R का होगा, T केवल R का होगा। अगर हम बात करें कि नेचुरल नंबर क्या
रेशनल नंबर का सबसेट है तो नो, दिस इज नॉट द सबसेट, यानी सबसेट का सिंबल लगा के उसको काट देंगे तो दिस इज नॉट कॉल्ड द डज नॉट सबसेट। इज इट क्लियर? यानी नेचुरल नंबर इज नॉट द सबसेट ऑफ टी। बात करते हैं इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। आप जानते हो कि अगर हमने इस तरह से कोई भी नंबर लिख ली, मान लो 1 और 2, तो इसके बीच में हमारी इनफाइनाइट नंबर्स होती है। अगर हम इस तरह से लिखते हैं 1 2 3, तो इसका मतलब इसमें केवल ये 3 नंबर्स ही आएंगी, और अगर 2 ही लिखा है सिर्फ तो इसका मतलब केवल 2 आएंगी, इसके बीच में कोई और वैल्यू नहीं आएंगी। लेकिन जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो रियल नंबर्स दिस इज कॉल्ड द इंटरवल। क्लियर? और अब ये इंटरवल्स हमारे कितने तरह के होते हैं भाई? ये हमारे इंटरवल मेनली 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका ओपन इंटरवल, दूसरा है आपका ओपन एट 1 एंड, ये भी आपका ओपन एट 1 एंड दिस इज नोन एज क्लोज इंटरवल। जो हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे तो दिस इज कॉल्ड द ओपन इंटरवल, अगर हम ये लगाएंगे तो दिस इज कॉल्ड द क्लोज इंटरवल। और अगर हम एक तरफ से ओपन कर दें, एक तरफ से क्लोज कर दें तो दिस इज कॉल्ड द ओपन एट 1 एंड। क्लियर? अब इनका मीनिंग क्या होता है एक बार वो भी समझ लीजिए, और ये याद रखिए कि ये हमेशा हम रियल नंबर्स के लिए ही लिखते हैं, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दिस इज कॉल्ड द इंटरवल, और अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो हम लिखते हैं x इज दैट x बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करेगा? रियल नंबर्स में। और x कहां से कहां तक होगा? दैट इज a to b। याद रखिए यहाँ पे इसका मीनिंग है ओपन इंटरवल्स में कि ये a और b स्वयं इंक्लूड नहीं होंगी। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो x इज दैट x बिलोंग्स टू r वेयर x a to b, बट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि a की तरफ से क्लोज इंटरवल है, तो इसका मतलब इसमें हमारा a इंक्लूड होगा, और इंक्लूड होगा तो इसका मतलब इसमें इक्वल टू आएगा। सिमिलरली x इज दैट x बिलोंग्स टू r वेयर x a to b आएगा, तो यहाँ पे अब की बार आपको दिखाई दे रहा है कि b की तरफ क्लोज इंटरवल है, तो इसका मतलब इसमें b इंक्लूड होगा। और एट द लास्ट x such that x belongs to r where x lies between a to b, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि this is the close interval, it means a and b both are included, so x is greater than or equal to a, less than or equal to b। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि हम इसको वैल्यू को लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो अगर हमने लिख लिया इंटरवल 3 to 7 लिया मान लीजिए, तो इस इंटरवल को हम कैसे लिखेंगे? इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये आएगा x इज दैट x बिलोंग्स टू r वेयर x लाइज बिटवीन 3 to 7 है, तो वो तो हम एज इट इज लिखेंगे पहले। लेकिन अब देखिए 3 की तरफ से ओपन इंटरवल है तो इक्वल टू नहीं लगेगा, 7 की तरफ से क्लोज इंटरवल है तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू लगेगा। इसी प्रकार अगर हम मान लीजिए कोई इंटरवल हमें सेट दिया है x इज दैट x बिलोंग्स टू r वेयर x लाइज बिटवीन 4 to 9, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए दोनों तरफ आपका इक्वल टू आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसका इंटरवल आएगा दोनों तरफ से क्लोज आएगा, और कहां से कहां तक है? 4 to 9। और अगर हमारा ये आपका सिर्फ ऐसे दिया हुआ होता 4 to 9, तो फिर हमारा ओपन इंटरवल आता 4 to 9। इज इट क्लियर? तो दिस इज द इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ R। नाउ हाउ कैन वी एक्सप्लेन, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस ऑन द नंबर लाइन? अब इसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट? तो देखिए जरा पहले इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नंबर लाइन आपको पता है कि -∞ से +∞ होती है, मिडिल में कहीं 0 होता है, तो हम मान लीजिए कहीं भी ले लेते हैं, हमें अब पता नहीं है कि a और b वैल्यू क्या है, तो a और b वैल्यू क्या है, तो a कम होगी b ज्यादा होगी, और इसका मीनिंग यही है। तो यहाँ a ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ b ले लेते हैं, तो a और b कोई सी भी वैल्यू इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब ये जो आएगा ये ओपन आएगा। यहाँ पे याद रखिएगा ब्लैंक पार्ट होता है अंदर। इज इट क्लियर? और इसके बीच की जितनी भी वैल्यू है वो सब डार्क हो जाएंगी।
यानी ये सारी वैल्यू इंक्लूड होंगी और ये ओपन का मतलब, ब्लैंक का मतलब दिखाई दे रहा है कि ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं होंगी। अब इसकी अगर हम बात करें तो दैट इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ पे ए इंक्लूड है, ए इंक्लूड है तो इसका मतलब ये डार्क हो जाएगा, लेकिन ये डार्क नहीं होगा तो ये आपका ब्लैंक रहेगा भी, और यहाँ से यहाँ तक जितनी भी नंबर है वो सब डार्क हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम ये लें तो ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी हुआ, ये ए ये बी, वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, 3 4 है तो 3 4 हो जाता है, 0 इधर आएगी। अब यहाँ पे ए के लिए इंक्लूड नहीं है ए, तो इसका मतलब ये आएगा, और बी इंक्लूड है तो ये आएगा, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। क्लियर? और इसमें दोनों वैल्यू इंक्लूड हैं तो इसका मतलब ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी नंबर लाइन है, दैट इज ए, दिस इज बी, सो A and B both are included, so we have to find out both the value as included. Is it clear? So this is the representation on the of the intervals on the numbers. इस पर दो छोटे-छोटे टॉपिक हैं, ये पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। What about the power set and what about the universal set? Power set क्या है? Power set is the set, the collection of all subsets of any set. A is called power set of A, and it is denoted by P of A. It means, let us suppose if A is given 1 2. Is it clear? तो A इक्वल टू 1 2 है तो इसके कलेक्शन, इसके सबसेट कौन कौन से होंगे? अभी आपको बताया था 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा और itself 1 2 होगा। तो these are the subsets of this set A, and the collection of these subset is called the power set of A. Is it clear? तो this is the collection of the subset of this set. Let us suppose A इक्वल टू, मान लीजिए हमने केवल 1 लिया, तो PA में कितना आएगा स्टूडेंट? A के कितने सबसेट होंगे? 2 होंगे, एक 5 होगा और एक 1 होगा स्वयं, तो इन दोनों का कलेक्शन, दिस इज कॉल्ड द पावर सेट। और याद रखिए कि पावर सेट में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं दे आर ऑल सबसेट, इट मींस दे आर ऑल सेट्स, वो सारे ही सेट्स हैं। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड द पावर सेट। अब बात ये आती है कि किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, वो अभी आपको बताया था भाई, ए के सेट में अगर 2 एलिमेंट है तो कितने सबसेट होंगे? 4, और वही चारों सेट सबसेट जो हैं वो इस पावर सेट के एलिमेंट हो गए। तो इसका मतलब किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? दैट इज 2 दी पावर n। उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? अगर n है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 की पावर n आएंगे। तो दिस इज नोन एज पावर सेट। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर दिस टॉपिक, दैट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में बात करें किसी भी सेट की, किसी भी एलिमेंट्स की, तो यूनिवर्सल सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। यानी सपोज करो अगर हम A इक्वल टू ले 1 2, B इक्वल टू ले मान लीजिए 1 3 4, C इक्वल टू ले मान लो 1 6 9, तो इसका मतलब अगर हमें इस तीनों सेट के लिए एक यूनिवर्सल सेट प्रपोज करना है तो हम कैसे उसको निकालेंगे? तो ऐसा एक सेट बनाएंगे जिसमें इन तीनों सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएं। मे बी कम आ रहे हैं, कम नहीं आ सकते बल्कि उससे ज्यादा आते चलेगा। तो 1 मिनिमम हो गया और 9 मैक्सिमम हो गया, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और अगर हम कहें कि जी हमारा सेट तो एक ये दिया हुआ है अलग 5 6 7 8 9 10, तो क्या ये इसका सबसे यूनिवर्सल सेट होगा या ये इसका यूनिवर्सल सेट होगा? ये दोनों ही इन सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेंगे। बट अगर हमें इन्हीं के लिए एग्जैक्ट यूनिवर्सल सेट बनाना है तो दैट विल बी दिस वन।
इज इट क्लियर? तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट. इट मींस यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ दीज ऑल थ्री सेट्स. यानी इन तीनों सेटों के लिए जो सेट आएगा दिस इज कॉल्ड द सुपर सेट. याद रखिए स्टूडेंट, अभी आपको मैंने सबसेट बताया था कि अगर ए सबसेट बी है देन बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए. इसका मीनिंग क्या है कि अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, बी में मे भी ज्यादा है उसके बराबर है वो मैटर नहीं करता, तो बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए. इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनिवर्सल सेट होगा इन सभी सेट्स के लिए सुपर सेट का काम करेगा. इट मींस these all sets are the subset of this set. तो this is known as universal set. तो इस सेट के लिए जो हमने अभी टॉपिक पढ़ाया है यूनिवर्सल सेट, इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट आएगा टॉपिक आएगा, अभी इससे पहले हमारा आएगा एक ऑपरेशन ऑन सेट्स. तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में आपका यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस हम बताएंगे. उससे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आपका आएगा वो आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट? We have to find out the complement of any set by the help of universal set. तो वहां हमें universal set की रिक्वायरमेंट. ये था हमारा टॉपिक सबसेट्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट्स और सेट सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स. In the next video we will discuss about the topic operation on sets. तो हमारी नई वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो हमारी देखना ना भूले. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताएं कि कैसी लगी. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके. धन्यवाद.